मोहिद्दीनपुर शुगर मिल मेंटेनेंस के ठेके को लेकर ठेकेदार और जीएम आमने सामने। सैलरी न मिलने पर मेंटेनेंस में लगे सैकड़ों कर्मचारी ने जीएम को घेरा और काम बंद करने की दी चेतावनी। हर वर्ष मोहिद्दीनपुर शुगर मिल किसी न किसी बात को लेकर चर्चाओं में रहता है। 2025 गन्ना पेराई सत्र आने वाला है तो शुगर मिल के मेंटेनेंस और देखरेख का ठेका 1.5 साल पहले टेंडर के द्वारा कैस्टेक कंपनी को दिया गया था। कंपनी ने पिछले वर्ष भी शुगर मिल का मेंटेनेंस किया और मिल को चलाया। 2025 का भी लगभग 70% मेंटेनेंस का काम कंपनी कर चुकी है, पर जैसे ही मोहिद्दीनपुर शुगर मिल के जीएम बदलते हैं तो नए जीएम राकेश वर्मा क्या कैस्टेक कंपनी के अधिकारियों से तालमेल नहीं बनता और वह एग्रीमेंट के नियम को तोड़कर अपनी जानकार के किसी कंपनी के मजदूर और सुपरविजन करने वाले कर्मचारियों को ले आते हैं। साथ ही साथ पहले से काम कर रहे मजदूरों का पैसा भी जारी नहीं करते, जिस कारण कैस्टेक कंपनी के सभी कर्मचारी बुधवार दोपहर जीएम साहब का घेराव कर लेते हैं और चेतावनी देते हुए बता देते हैं कि या तो समय से उनकी तनख्वाह दी जाए और अवैध रूप से सुपरविजन और काम कर रही दूसरी कंपनी के कर्मचारी को हटाया जाए, वरना वह शुगर मिल का काम बंद कर देंगे। कंपनी के कर्मचारियों ने भी बताया कि बिना किसी नोटिस और कानूनी प्रक्रिया के जीएम दूसरी कंपनी को शुगर मिल में काम करने के लिए बुला रहे हैं, जिससे शुगर मिल का कार्य बाधित हो रहा है और गन्ना पेराई सत्र भी समय से नहीं चल पाएगा। सूत्रों की माने तो जीएम साहब की दूसरी जगह से ब्लैकलिस्ट कंपनी इन्वेंटिव के अधिकारियों से अच्छे संबंध हैं, जिसे वह शुगर मिल में काम करने के लिए लाना चाहते हैं। ऐसा ये हम सभी जो है कैस्टेक कंपनी के ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना, और हमारा काम जो है बिना ऑर्डर को कैंसिल किए हुए मतलब बंद करा दिया गया, ठीक है ना, कब से 18 तारीख से। और हम लोगों को वर्बली कह दिया गया कि बस जो है हमारी जो कंपनी है, कारपोरेशन है, वो सुपरविजन करेगी दूसरे आदमी को लेकर, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को लेकर। तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के आदमी और आगे हैं, 18 तारीख से ही वो अपना सुपरविजन गवर्नमेंट वाले करवा रहे हैं, ठीक है। उनके इंजीनियर भी आए हुए हैं, उनके ऑफिसर भी आए हुए हैं, जो दूसरी कंपनी है, दूसरी फर्म है, और ये गवर्नमेंट वाले उनके साथ मिलकर काम करा रहे हैं। हम लोगों को उन्होंने मना कर दिया बिना किसी नोटिस दिए हुए कि भाई आप लोगों को मतलब काम नहीं कराना है, ठीक है ना, आप वैसे ही प्लांट में आ जा सकते हो लेकिन काम नहीं कराना है, किसी को आपने बोलना नहीं है। 3 साल का एग्रीमेंट होने के बावजूद बीच में ही कैसे छोड़ दिया गया? क्या आपकी कंपनी की कोई कमी रही है या किसी धांधली की या किसी करप्शन की यहाँ पर वो आ रही है? ऐसा है, हमारी कंपनी का काम सही चल रहा था, ठीक है जी। मैन पावर जितनी थी एग्रीमेंट के हिसाब से हमने प्रोवाइड कराई हुई थी, ठीक है जी। अब इसमें ये काम हमारा सही चल रहा था, सही स्पीड में चल रहा था, और हमने क्वालिफाइड भी आदमी लगाए हुए थे कुछ, और हमारे वर्कर भी लगे हुए थे। वर्कर तो अभी भी लगे हुए हैं, वर्कर हमारे ही लिए हुए हैं उन्होंने सारे। तो काम तो सही चल रहा था, लेकिन इनको पता नहीं क्या कुछ वहम सा हो रहा था कि मतलब काम ठीक नहीं चल रहा है, काम स्लो चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। मटेरियल की कमी थी, मटेरियल कमी की होने की वजह से मटेरियल टाइम पे नहीं मिल पा रहा था, इसलिए काम जो था हमारा स्लो चल रहा था, ठीक है ना। इन्होंने दूसरी तरफ ले लिया बात को कि ये कंपनी जो है काम करा नहीं पा रही है, तो इसलिए इन्होंने इस तरह की कार्रवाई की, ठीक है ना। दूसरी पार्टी को बुला लिया, बुला के और खुद उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। जीएम साहब तो इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि ऐसी कोई और कंपनी नहीं है यहाँ पे काम करने के लिए। आप इसके लिए इसके बारे में आप खुद प्लांट में देख सकते हैं, ठीक है ना, जा करके 1 बजे लंच, 1 से 2 में लंच होता है, ठीक है। वर्कर आएंगे, अलग पता लग जाएगा आपको, ठीक है ना। बट सुनने में ये भी आया जो कंपनी यहाँ काम कर रही है वो पहले से ब्लैक लिस्टेड है दूसरी जगह से, क्या ऐसा भी मामला? नहीं, ऐसे कौन सी है? इनोटेक कोई कंपनी है जो अभी दूसरी कंपनी आई है? हाँ, कोई कंपनी वो इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि ब्लैक लिस्टेड है क्या है, हम तो जानते भी नहीं है उसको कंपनी क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम कोई कमेंट्स नहीं कर सकते। काम कर रहे हैं वो लोग, काम कर रहे हैं, उनका इंजीनियर भी है, उनके ऑफिसर भी हैं, उनके वर्कर भी हैं। तो आपकी जो पेमेंट पहले रुकी है क्या वो कर रहे हैं या नहीं? वो तो इन्होंने जीएम साहब ने ये मतलब एश्योरेंस दिया है वर्करों को। हाँ, वर्कर्स तो हमारे ही हैं, 120 वर्कर हैं लगभग हमारे ही हैं, तो उनको एश्योरेंस दिया है कि 15 तारीख के बाद, 15 तारीख तक तो सैलरी वो देगी कैस्टेक जो पहले कंपनी थी, और 15 तारीख के बाद जो है जो हम लोग देंगे, कारपोरेशन से हम दिलवाएंगे पैसे, ठीक है ना। और वो कारपोरेशन देगी या जो दूसरा नया ठेकेदार आया वो देगा, वो तो उन्होंने देखना है, ठीक है ना, तो वो दिलाएंगे, ठीक है जी। पर जी क्या नाम है, सैलरी का पर्पज सही चल रहा है जी यहाँ पे। कब से समस्या आ रही है? बस समस्या तो जी करीबन 2 मंथ के आसपास हो जाएंगे जी, अब 1.5 महीने समस्या चल रही है। आपको कौन सी कंपनी पे इस समय टेंडर है? इस टाइम तो सर कैस्टेक पे चल रहा, कैस्टेक कैंसिल नहीं हुआ जी, अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया, मतलब अभी कंपनी में काम कर रहे हैं यहाँ पे। अभी आई है एक कंपनी आई है जी, वो थोड़ा
अभी उनका भी नाम का भी नहीं हमें पता है। वो काम कर पर रहे हैं? हैं? उनके लेबर काम कर रहे हाँ उनके मतलब नहीं, वो जो कैशटैग वाले बंदे थे, अब पैसा निकालने के लिए तो काम करेंगे जी यहाँ पे। हाँ, ये जो दूसरी कंपनी की बता रहे हैं आप, वो आके यहाँ पे काम कर रही है? जी यहाँ पे काम कर रही है कंपनी आके जी। वर्कर काम कर रहे हैं? उसके वर्कर कुछ थे यहाँ पे आए थे, और कुछ जो वर्कर पहले थे वो यहीं पे ही है। तो आपकी जी। समस्या का निस्तारण हुआ अभी? नहीं सैलरी का कोई निवारण नहीं हुआ जी। हम लोगों का ये प्रयास है कि 5 से 7 नवंबर के बीच हमारी पढ़ाई सत्र शुरू हो जाए 25-26 का। मेंटेनेंस का काम तेज़ी से चल रहा है, सारे सामान का ऑर्डर हो गया, सब आ गए हैं, और हम लोग 25 अक्टूबर से जो है वो काम उसका शुरू कर देंगे टेस्टिंग का। फर्स्ट वीक में, नवंबर के फर्स्ट वीक में हमारी मिल चल जाएगी। सर आपके पास जो जैसे पेराई सत्र चलता है, तो कुछ पेराई बढ़ाई जाएगी गन्ने की, या वही चलेगी? मिल की क्षमता फिक्स है, वो बढ़ती घटती नहीं है, और जो हमारी 3500 टीसीडी की क्षमता है पर डे, उसी के हिसाब से है। सर अभी जो मामला एक चल रहा था, कुछ यहाँ पर लेबर खड़ी हुई थी, सैलरी को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, क्या मामला है सर? कोई विवाद नहीं है। उन लोगों का कहना था कि आप जो है त्योहार का सीजन आ रहा है, हमें जो है वेतन दिलाएगा, तो जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उनसे बात की जा रही है, 1-2 दिन में उनको वेतन मिल तो सर ये प्राइवेट है या संविदा कर्मी है, किस कंपनी के? जाएगा। ये केस्टेक कंपनी है जिसके उन्होंने इनको रखा है। सर अभी एक बाहर विवाद सा चल रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कैस्ट्रिक के जो लेबर वाले थे, उनका कहना है कि हमें सुपरवाइजिंग कोई और कर रही है कंपनी। नहीं, ऐसी नहीं है, सारे लोग केस्टेक के ही सारे लोग हैं, सब वही सुपरवाइज कर रहे हैं, उनके साइट इंचार्ज भी हैं, सारे चीफ केमिस्ट भी हैं, सभी एचओडी भी हैं। कैशटैग को नोटिस दिया है अपना कोई किसी बात जवाब देने के लिए, क्या ये मामला है? अब नोटिस दिया गया है, वो क्या जवाब देते हैं ये तो जब जवाब आएगा कोई नई कंपनी भी आप यहाँ पर लाना चाहते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कंपनी पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है, जिसका नाम इकोटेक बताया जा रहा है, क्या वो भी कंपनी यहाँ पर अपने लोगों को लगा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें कोई नहीं सी बात। सर कुछ ऐसा भी मामला है, कुछ ऐसे जी बिल्कुल हैं जो आप लोगों से पहले भी मिलते हुए हैं, यहाँ पे सर्वे भी करके गए हैं? नहीं, उससे वो तो बुलाया गया था, मुख्यालय से टीम आई थी कि कितनी प्रगति क्या है उसके लिए आए। 30 तारीख को सर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी और यूपी जी भी आए, बदलापुर में एक रैली है, आपको संज्ञान में होगा। तो कुछ किसानों ने कुछ शुगर मिल को लेकर भी मांग रखी है कि अब की बात जो पेराई सत्र है वो समय से पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मेंटेनेंस को लेकर 2 कंपनियों का विवाद चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, समय पे मिल चलेगी और समय से हम लोग पेराई पूरी करेंगे।